उद्धव गुट की लिस्ट से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक तरफा उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने फॉर्मूला दिया, जहां विवाद वहां फ्रेंडली फाइट। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इंडिया गठबंधन में किस तरह से घमासान साफ होता हुआ इस खबर से, क्योंकि जिस तरह से उद्धव गुट की तरफ से लिस्ट जारी की गई उससे कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि फ्रेंडली फाइट या फिर दरार। कुछ आपको जरूरी बातें बताते हैं कि आखिर अब तक महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है, खबर क्या है। उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। दूसरी तरफ आखिर नाराजगी क्यों है? ऐसी सीटें शामिल जिन पर कांग्रेस ने दावा किया था, इसीलिए कांग्रेस की नाराजगी है। प्रकाश आंबेडकर का दावा क्या है कि तीनों दलों में तालमेल है ही नहीं। अब बड़ा सवाल यहां पर कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है चुनावों से ठीक पहले, और ये कितना नुकसान यहां पर पहुंचाएगी। और अब यह भी बता दें आपको कि आखिर कौन सी सीट जो मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या मुसीबत है। मुंबई दक्षिण मध्य, उद्धव ने अनिल देसाई को यहां से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। अपना दावा कांग्रेस ने सीट पर ठोका था। अब मुंबई नॉर्थ वेस्ट, संजय निरुपम के लिए सीट चाहती थी कांग्रेस। अनमोल कार्तिकर शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दिए गए हैं, और इसीलिए संजय निरुपम नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। सांगली, कांग्रेस अपना दावा करती है इस सीट पर। उद्धव ने चंद्रहार पाटिल को यहां से सांगली से उम्मीदवार बना दिया है। तो ये वो सीटें हैं जहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उद्धव गुट की इस लिस्ट से कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। मृत्युंजय ग्राउंड पर हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। मृत्युंजय, सबसे बड़ा सवाल तो ये, आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर जो मुकाबला करने की बात, बीजेपी को हराने की बात करता है इंडिया गठबंधन, उसका क्या? शरीन, यही महत्वपूर्ण बात है कि जब पहली बार इंडिया गठबंधन का स्वरूप बनकर तैयार हुआ था तो पहले यही तय हुआ था कि जल्द से जल्द एक सामूहिक चेहरा यानी एक उम्मीदवार जो है कॉमन तय कर लिए जाने चाहिए। और देखिए, इतनी देर हो गई है कि अब पहले चरण के चुनाव का नामांकन आज अब खत्म भी होने आ गया है और अभी तक चीजें फाइनल नहीं है, और न दल मिलते नजर आ रहे हैं न दिल मिलते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे ही शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी की 17 उम्मीदवारों की, कांग्रेस की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व के बयान का इंतजार कर रहे हैं या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। वजह क्या है? कई सीटें जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की मजबूत सीटें रही हैं या कांग्रेस लड़ती रही है, वहां पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए और यहां कांग्रेस के नेताओं को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नेतृत्व का ये फेलियर है? ये बातें सामने आ रही है। नॉर्थ वेस्ट की सीट है जहां संजय निरुपम 5 साल तैयारी कर रहे थे, वो सीट अमोल कीर्तिकर को चली गई। अमोल कीर्तिकर को गई तो गई, लेकिन एक बड़ा मुद्दा भी है। अमोल कीर्तिकर पर खिचड़ी घोटाले का आरोप लगा है और कहीं और नहीं, आज ही के दिन, आज ही ईडी ने उन्हें समन किया था। वो आज सुबह से फोन बंद करके गायब है, जबकि उनका नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी बात, जो साउथ सेंट्रल की सीट है वो वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ की सीट रही है और वर्षा गायकवाड़ भी वहां पर काफी मजबूत कैंडिडेट थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहां भी शिवसेना ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सांगली की सीट तो कांग्रेस की बहुत ट्रेडिशनल सीट रही है, वहां पर शिवसेना की उम्मीदवारी ज्यादा मजबूत थी नहीं, वहां भी उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। तो इन सीटों को लेकर झगड़ा था। और देखिए, महत्वपूर्ण, मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 5 शिवसेना लड़ने जा रही है और 1 पर कांग्रेस लड़ने जा रही है, और एनसीपी का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे न दल मिलते नजर आ रहे हैं न दिल मिलते नजर आ रहे हैं, और अभी भी झगड़ा कायम है और चुनाव उठाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर पहले कोई कंक्लूजन निकला और बिना किसी बातचीत के, बिना मान मनौवल के इस तरह से अगर सीट का ऐलान कर दिया गया है तो बाकी दल तो नाराज होंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।